नमस्कार मित्रों, मैं हूं महादेव फ्रॉम द सेफ टॉक एकेडमी और आज हम बात करने जा रहे हैं डिप्लोयमेंट फायर एंड सेफ्टी करने के बाद एज अ फ्रेशर आपको कितनी सैलरी मिल सकती है और वो सैलरी कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहती है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसमें से पूरा 5 फैक्टर ऐसे रहेंगे, उस 5 फैक्टर में से आपकी सैलरी को डिसाइड किया जाता है। उस 5 फैक्टर को यदि आपको समझना है तो फिर वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और साथ ही आपने यदि YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, इसमें से पहला फैक्टर है क्वालिफिकेशन। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू वैकेंसी के लिए, यदि आपको बुला लेता है तो आप इंटरव्यू में चले जाते हैं तो फिर सबसे पहले आपका क्वालिफिकेशन के देखा जाएगा। क्वालिफिकेशन यदि आपका डिप्लोयमेंट फायर एंड सेफ्टी हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यदि डिप्लोयमेंट फायर एंड सेफ्टी 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का ऐसे आपने शॉर्टकट में कहीं से किया होगा तो फिर वो कंसिडर नहीं किया जाएगा और आपकी सैलरी 10,000 से नीचे भी आ सकती है। तो फिर जैसे कि प्रेशर की सैलरी 15,000 से 20,000 तक मिलती है, तो फिर यदि आपका डिप्लोयमेंट फायर एंड सेफ्टी 1 ईयर का रहेगा तो डेफिनेटली आपकी सैलरी 15,000 से 20,000 तक हो सकती है। तो 15,000 से 20,000 तक कैसे हो सकते हैं, वो सभी फैक्टर्स 4 बाकी सभी फैक्टर्स उस पर कंसिडर हुआ जाता है। तो दूसरा फैक्टर है दोस्तों एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आपका जैसे प्रेशर है तो एक्सपीरियंस नहीं रहता है तो उसके चलते आपकी सैलरी 15 से 20,000 तक रह सकती है। यदि किसी का एक्सपीरियंस 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल भी रहता है तो उसकी सैलरी का रेंज अलग होता है। जैसे किसी का 2 साल का एक्सपीरियंस होता है तो डेफिनेटली उसकी सैलरी 25 तक जा सकती है, 20,000 से 25,000 तक। और जिसी का एक्सपीरियंस 3 साल है तो डेफिनेटली वो 25,000 से 30,000 तक जा सकता है। और जिसका एक्सपीरियंस 4 साल या 5-6 साल रहेगा तो उसकी सैलरी 40 से 50,000 तक भी जा सकती है। फिर वो कैसे जाएगी, उसके लिए और बाकी जो 3 फैक्टर वो कंसिडर किया जाता है। तो एक्सपीरियंस एक फैक्टर कंसिडर करता है, रह सकती है। और जिसका 10 साल से ऊपर है डेफिनेटली उनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा रहेगी क्योंकि वो लोग सेफ्टी मैनेजर के लिए एलिजिबल होते हैं। दोस्तों, तीसरा फैक्टर है परफॉर्मेंस। आप इंटरव्यू में कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं इंटरव्यूअर द्वारा आप उसके आंसर सेटिस्फाइड लेवल पर अच्छे से देते हो कि नहीं देते हो, वो भी एक फैक्टर कंसिडर किया जाता है। आपका एक्सपीरियंस भले कितना भी हो, 4 साल 5 साल हो, लेकिन आप यदि इंटरव्यू में क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाते हो तो फिर आपका माइनस पॉइंट हो जाता है, आपको सैलरी ज्यादा सैलरी के लिए एलिजिबल और डिसाइड नहीं किया जाता। चौथा है दोस्तों कम्युनिकेशन। तो इंटरव्यू मोस्टली तो इंग्लिश में ही होती है क्योंकि इंग्लिश में ही आपका कम्युनिकेशन मोस्टली प्रोफेशनली होता है, हिंदी और लोकल लैंग्वेज में नहीं होता है। तो इंग्लिश यदि आपको परफेक्ट आना चाहिए, ऐसे कोई नहीं। यदि प्रेशर भी रहेगा तो उसको इंग्लिश परफेक्ट आना ही चाहिए, ऐसे कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। बस क्वेश्चन जो इंग्लिश में पूछा जाता है इंटरव्यू के द्वारा, मैनेजर के द्वारा, आपको आंसर अपने ओन ब्रोकन इंग्लिश में यदि आप आंसर दे देते हो तो डेफिनेटली आपको वहां पे एक अपर हैंड सेट और हम बोल सकते हैं वैल्यू क्रिएट हो जाता है, कंसिडर किया जाता है उस प्रक्रिया में और प्रोसेस में, सिलेक्शन की प्रोसेस में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 4 प्रोसेस। फर्स्ट क्वालिफिकेशन, आपका कितना क्वालिफिकेशन वो कंसिडर किया जाता है। दूसरा है एक्सपीरियंस। तीसरा है इंटरव्यू परफॉर्मेंस। चौथा है दोस्तों कम्युनिकेशन। और 5वां फैक्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो फैक्टर है कंपनी का स्टेटस। यदि कंपनी छोटी मोटी कंपनी है, इस कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए गए हो, यदि कंपनी छोटी है, 50-60-800 तक उनके लेबर है, उनका टर्नओवर ज्यादा नहीं है, 1 करोड़ रुपीस का उनका टर्नओवर नहीं होता है और छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाती है, उतना उनका पैसा नहीं आता है और उतना उनका टर्नओवर नहीं है, तो डेफिनेटली वो कंपनी आपको सैलरी में कमी देती है और कटौती करती है, ज्यादा पैसा नहीं देती सैलरी के लिए। यदि उसी के अलावा यदि बड़ी बड़ी कंपनी, L&T जैसा कंपनी और शाहपुर जैसा कंपनी, चाहे टोयोटा का कंपनी, मारुति सुजुकी कंपनी और बड़ी बड़ी जो गारमेंट्स कंपनी हो सकती है, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है, यदि वो इंडस्ट्री में आप इंटरव्यू के लिए चले जाते हो तो डेफिनेटली दोस्तों आपको सैलरी अच्छी खासी मिलती है क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट है, उनके पास डिमांड है। तो डेफिनेटली कंपनी का एक फैक्टर भी आपके लिए काम करता है। उसके साथ ही कंपनी में मैनेजमेंट कैसा, वो भी एक फैक्टर कंसिडर करता है। कंपनी का मैनेजमेंट मतलब कंपनी का जो डायरेक्टर बोलता है कि यार हमें अच्छी खासी सैलरी दे देंगे और अच्छा खासा काम करवा के ले लेंगे, यदि वो सोचता है, पॉजिटिवली सोचता है सैलरी के रिलेटेड, तो डेफिनेटली आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है मित्रों। दोस्तों, ऐसे 5 फैक्टर उसके लिए काम करते हैं। पहला है क्वालिफिकेशन, दूसरा है एक्सपीरियंस, तीसरा है इंटरव्यू परफॉर्मेंस, चौथा है कम्युनिकेशन, 5वां है कंपनी। ये सभी फैक्टर्स यदि आपको
सूट हो रहे, कहीं ना कहीं आप उसमें सेट हो रहे, तो डेफिनेटली आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। नहीं तो इसमें आप सेट नहीं हो रहे, इसमें आप कहीं ना कहीं कम दिख रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी सैलरी की कोई गारंटी नहीं, वो कम भी हो सकती है। तो दोस्तों इस सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके आप अपना करियर का ग्रोथ कर सकते हो। यदि कोई प्रेशर हो, डेफिनेटली 15 से 20 हजार तक मिल जाएगी, लेकिन उनको अच्छा खासा डिप्लोमा स्टडी करते समय स्टडी करना चाहिए, ताकि इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको आप अच्छे से आंसर करोगे, डेफिनेटली आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है मित्रों। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। धन्यवाद।